साथ रहेंगे सात जन्म तक मिलके खाए कसम। ओ साथ मेरे हाथ मेरा दिल में नहीं कोई। साथ रहेंगे सात जन्म तक मिलके खाए कसम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम समाभजा मंगलम भगवान मंगलाय तनोहरा मंगलाय तनोहरा। हाजी, और ये कौन सा फेरा? तीसरा फेरा। तीसरे फेरे में भी कन्या आगे और बल पीछे इस प्रकार चल रही है धीरे धीरे। ओ मेरे प्यारे बना रघुनाथ बना धीरे धीरे ओ धीरे चलो ना बना धीरे धीरे ओ धीरे चलो ना बना। प्यारे बना रघुनाथ बना जरा धीरे ओ धीरे चलो। ससुराल चली ओ ससुराल चली मेहंदी लगा के दोनों पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली ससुराल चली। पंख लगा कर उड़ चली वो पंख लगा कर उड़ चली वो हर चिड़िया को चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए तदेव लग्नं सुदरं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते कृष्णस्मरामि। पुनः तीन औलिया जनक दुलारी कनक अटारी जनक दुलारी कुंवारी। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सभी पुष्पों को भगवान को चढ़ाएं और हाथ जोड़ें। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश मां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करने के लिए जा रहे हैं और जो बेटा अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए हम पर बैठा वो भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारी बेटी अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करने जा रही है। इसलिए इनके जीवन में सब लोग जानते हैं भगवान सूर्य के नमस्कार के बारे में, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर संघ से जुड़े हुए लोग हैं। अधिकतर लोग संघ का कार्य देखते हैं, शाखा को नित्य जाते हैं। नित्य शाखा जानवी पुनीत जल धरा। तो इसलिए भगवान सूर्य की साक्षी में यहाँ पर विवाह संपन्न हो रहा है। और अगर वेदों की नीति से देखा जाए तो सूर्य की साक्षी में विवाह पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि रात्रिकालीन विवाह करने का कोई विधान शास्त्रों ने नहीं बताया। विवाह का जो विधान लिखा वो तो दिन का ही बताया। इसलिए आइए भगवान सूर्य की साक्षी में सभी लोगों ने हमारा आगे प्रदान किया और इसी के साथ में मधु पर्व और जो मधु पर्व का जोना है वो बाबूजी लेकर के खड़े हो वर राजा के सामने और ढक्कर के पात्र को लेकर के खड़े हो जाएं। वर राजा श्रीमान भुवनेश जी और दिनेश जी
एक बात का जवाब आपको देना है। क्या? अगर कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु प्रदान करे या किसी वस्तु का दान करे तो बताएं, आप उस वस्तु को पर्दे में लेना पसंद करेंगे या पहले देखना चाहेंगे? बताएं। देखना चाहोगे या बगैर देखे लोगे? क्योंकि पहले एक प्रथा हुआ करती थी, जब विवाह हुआ करता था ना तो पहले घूंघट प्रथा थी। जो कन्याएं मंडप में आती थी तो घूंघट हुआ करता था, और घूंघट जब होता था तो जब आज के सबसे ज्यादा जो वीआईपी देवता वो यही है हमारे लिए, क्योंकि जितना भी सब कुछ दिखाई दे रहा है ना वो सब इन्हीं के पीछे तो चल रहा है। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई, बांके बिहारी की ऐसी कृपा है कि आज इतना बड़ा उत्सव हम लोग और बड़ी पवित्रता, शुद्धता और मंगल कामनाओं के साथ में यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के जो सबसे अच्छे और देवता हैं वो हैं हमारे बलराजा। तो अब ब्राह्मणों का जब पूजन हो गया तो यहाँ पर बलराजा की भी हम लोगों को पूजन करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है सज्जनों की जो आज हमारी बेटी है जनक नंदिनी, ओ राम को देख कर वो जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। सभी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से उत्साह बढ़ाते हुए सियावर रामचंद्र भगवान की। और क्या? जनकपुर गए देखने के लिए, 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 सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जाती खड़ी की खड़ी, जो जाती खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर वो जनक नंदिनी, राम को देख कर वो जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी खड़ी रह गई। सभी का ये बड़े आज सीता जी ने जैसे भगवान की छवि का दर्शन किया, आज भगवान अपने उस साधन स्वरूप को देख करके और जितनी भी सखियों ने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, आज सबकी सब सखियां महाराज खड़ी की खड़ी रह गई। और जैसे सखियों ने देखा, एक सखी मां सीता से कहने लगी, अरे सखी, बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर,
गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, ओ मन में शंका बनी रह आइए एक भजन के माध्यम से इस कन्यादान की विधि को आगे बढ़ाते हैं। सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया, सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया। भगवान को पसंद आता है ना बेटियां तो वहां पर आती है, इसलिए हाथ जोड़ करके ये माफी मांगिए, ये क्षमा मांगिए कि हे बेटी तेरी परवरिश में मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो। रोजाना शाम को लौट करके अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकान से, अपने काम से जब घर आते थे और दरवाजे में प्रवेश करते थे मुझे आवाज देते थे, बेटी तुम कहाँ हो? और हम दौड़ करके चली आती थी कि हाँ पिताजी बोलिए, कल से आप किसे आवाज दोगे? कल से आप किसे बेटी कहकर के पुकारोगे? बताओ पापा जी। ये बेटियां आपसे ये कहती हैं राजा के हाथों में किए। आइए एक भजन के माध्यम से इस कन्यादान की विधि को आगे बढ़ाते हैं। सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया, सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया। राजा के हाथों में किए। आइए एक भजन के माध्यम से इस कन्यादान की विधि को आगे बढ़ाते हैं। सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया, सीता का राम को दिया जनक राजा देवे ओरिया। इससे बड़ा सीता का राम को दिया। ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की, दान कन्या जिसने दिया, दान कन्या जिसने दिया, दहेज इससे बड़ा हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम दिया जनक राजा देवे ओरिया। इसी के साथ अपनी पूजन करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इसी के बीच राजा
हाथों में किए। आइए एक भजन के माध्यम से इस कन्यादान की विधि को आगे बढ़ाते हैं। सीता का राम को दिया जनक राजा देवे गोरिया, सीता का राम को दिया जनक राजा देवे गोरिया।